हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब और आप सबकी पढ़ाई कैसी चल रही है। आशा करता हूँ आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। चलिए, आज का जो लेक्चर है हमारा वो अनुपात और समानुपात का तीसरा लेक्चर है, रेशियो एंड प्रोपोर्शन पार्ट 3। इसके पहले मैंने 2 लेक्चर अपलोड किए हैं, जिसमें मैंने पहले लेक्चर में रेशियो के बारे में बताया है और सेकेंड लेक्चर में मैंने प्रोपोर्शन के बारे में बताया है, समानुपात के बारे में। तो दोनों में मैंने बहुत ही बेसिक से समझाया है, आप वो दोनों वीडियोस देख सकते हैं। उसमें मैंने परिभाषा और एग्जाम्पल के थ्रू पूरा डिटेल में डिस्कस किया है, रेशियो को भी और प्रोपोर्शन को भी। तो आप वो दोनों वीडियो देख लें। उसके बाद आज का जो लेक्चर है उसमें हम रेशियो और प्रोपोर्शन से रिलेटेड क्वेश्चन देखेंगे कि कंपटीशन एग्ज़ाम में कौन कौन से क्वेश्चन बनते हैं और उनको कैसे ईजिली सॉल्व किया जा सकता है। ठीक है स्टूडेंट, तो चलिए आज का लेक्चर हम शुरू करते हैं। देखिए, आज का हमारा टॉपिक है रेशियो एंड प्रोपोर्शन, ये तीसरा पार्ट है इसका। तो मैं आज आपको पहले टाइप का क्वेश्चन बताता हूँ, टाइप 1। देखिए स्टूडेंट्स, x रेशियो y कितना है 1:2 और y अनुपात z कितना है 2:5। ठीक है, आपको ऐसा क्वेश्चन दिया जाएगा x अनुपात y है 1:2, y अनुपात z है 2:5। तो आपको बताना है कि x अनुपात y अनुपात z क्या होगा। ठीक है, मैं इसके लिए आपको 2 ट्रिक बताता हूँ, तो जो उनसे भी आपको ट्रिक अच्छी लगे आप उससे सॉल्व कर लीजिए। देखिए, पहली ट्रिक है x अनुपात y, उसको आप ऐसे लिखिए 1:2। फिर दूसरा क्या है y अनुपात z, तो y अनुपात z ऐसा लिखिए इसको, और यहाँ पर 2:5। ठीक है स्टूडेंट, ऐसा लिखोगे तो यहाँ क्या बन जाएगा x अनुपात y अनुपात z। इसको कैसे सॉल्व करना है, देखिए इसका मल्टीप्लाइड यहाँ करना है, इसका मल्टीप्लाइड यहाँ करना है और इसका मल्टीप्लाइड यहाँ करना है। ठीक है, कितना आएगा 2, यहाँ 2 दूनी 4 और यहाँ 5 दूनी 10। तो आप इसको सिंपल फ्रैक्शन में सिंपल अनुपात में बदल सकते हैं। 2 से भाग दे देना तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4 और 2 पंचे 10। तो एक तरीका ये हो गया, ठीक है, ये सॉल्व करने का कि आपको ऐसे वैल्यू लिखना है, इसका मल्टीप्लाइड यहाँ करना है, इसका यहाँ करना है और इसका यहाँ करना है। ठीक है, दूसरा तरीका मैं बता दूँ, वो बहुत अच्छा तरीका है और वो बड़े से बड़े सवाल में भी अप्लाई हो जाएगा। ये तरीका अगर ये सिंबल बढ़ जाती है x y z की जगह a b c d 4 नंबर अगर आ गए तो फिर ये मल्टीप्लाइड करने में थोड़ी सी दिक्कत होती है। इस तरीके को आप इसी दो अनुपात को जब आपको कंबाइन करना हो तभी यूज़ करना, लेकिन जब 4 अनुपात आ जाए, 4 वैल्यूज़ आ जाएँ तब आपको कंबाइन करने को बोल दे तो आप वो जो मैं दूसरा मेथड बता रहा हूँ वो यूज़ करिए, उससे कभी आपका आंसर गलत नहीं होगा। ठीक है, दूसरा तरीका है देखिए स्टूडेंट्स, x अनुपात y अनुपात z ये निकालना है हमको। तो x अनुपात y लिख लीजिए, कितना है 1:2। y अनुपात z कितना है 2:5। लिखने का तरीका ऐसा ही रखना, मतलब जहाँ पर x अनुपात y है तो y के नीचे y वाला लिखना, नेक्स्ट वाले में y के नीचे y वाला। तो 1:2 मतलब x अनुपात y, फिर उसी के नीचे y वाला तो y अनुपात z, तो y अनुपात z है 2:5। ठीक है, अब आपको क्या करना है, जो मेथड बता रहा हूँ मैं उसको ध्यान से सुनिए। यहाँ पर कोई नंबर नहीं लिखा तो आपको क्या करना है, यहाँ अनुपात लगाना है और इसी नंबर को आगे बढ़ा देना, ये 2 आगे। ठीक है, यहाँ पर भी कोई अनुपात नहीं है तो इस नंबर को पीछे बढ़ा देना, तो यहाँ पर आप 2 कर दोगे। मतलब जहाँ पर जो नंबर खाली हो उसके आगे है तो इसी को बढ़ा देना, पीछे है तो इसी को बढ़ा देना, तो ऐसे में कभी गलत नहीं होगा आपका। अब आप इनका मल्टीप्लाइड कर लो सीधा, तो ये हो गया 2, ये हो गया 4 और ये हो गया 10, है ना। सिंपल इसको सरल अनुपात बनाओगे तो 1:2:5। ये मेथड बहुत यूज़फुल है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये कितने भी आपको अनुपात दे दिए जाएं सब में अप्लाई हो जाती है। ठीक है, तो ये
इसके लिए मैं और एग्जांपल कराता हूँ आपको। देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर अब क्वेश्चन क्या दिया है, ए अनुपात बी 1:2, बी अनुपात सी 3:1, सी अनुपात डी 2:2, 2:3। आपको निकालना है ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी। अब इसको लिखें कैसे? लिखने का वही तरीका है, 1:2। ठीक है, पहले आप इसको ले लो ए अनुपात बी, फिर बी वाला जैसे बी के नीचे लिखा हुआ है तो आपको इस बी अनुपात सी को क्या लिखना है, बी वाले को बी के नीचे, तो 3:1। ठीक है, फिर 2:3 मतलब सी अनुपात डी, तो सी वाले को कहाँ लिखोगे, सी वाले के नीचे, है ना। ये बी अनुपात सी है तो सी के नीचे लिखोगे तो 2:3, ऐसा आएगा। इससे आपको आंसर निकालना है। तो लिखने का तरीका आप देख लीजिए, ए अनुपात बी तो बी से ही शुरू करना, बी अनुपात सी, सी से खत्म हुआ तो सी से शुरू करना, सी अनुपात डी। ए अनुपात बी तो बी से शुरू, बी अनुपात सी तो सी से शुरू, सी अनुपात डी। तो ये कंबाइन करके जो आएगा आंसर वही क्या कहलाएगा, ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी। पर अब यहाँ मल्टीप्लाइड कैसे करें, तरीका मैंने आपको बता दिया। देखिए यहाँ पर, यहाँ थर्ड पोजीशन पे कोई डिजिट नहीं है तो इसी नंबर को बढ़ाते जाओ, ये आ गया। इसके बाद एक और चाहिए हमको, क्योंकि यहाँ 3 है, इसके सामने भी नंबर होना चाहिए, तो ये हमने बढ़ा दिए, इसी को बढ़ा दिए। अब यहाँ पीछे इसके कोई नंबर नहीं है तो आप इसको बढ़ाओ 3 को, तो 3 आ गया। आगे इसके 1 के कोई अंक नहीं है तो इसको बढ़ा दो 1 को, ये आ गया। सेम यहाँ पर पीछे अंक नहीं है तो 2 को बढ़ा दो, ये 2। यहाँ पर भी अंक नहीं है तो इसको बढ़ा दो 2। ये यूनिवर्सल मेथड है, इससे आपका आंसर कभी गलत नहीं होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, इसको आप मल्टीप्लाइड कर लीजिए सबका, तो करो 3 दूनी 6, इससे करोगे 2 3 6 दूनी 12, यहाँ 2 दूनी 4 और यहाँ 3 दूनी 6। इसको सरल अनुपात में बदलने के लिए इसमें 2 का भाग दे दीजिए आप, चला जाएगा भाग। 2 से भाग दे रहे ना, तो 6 2 और 3। तो ए अनुपात बी अनुपात सी क्या आ गया, अनुपात डी ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी क्या आ गया, 3 6 2 3। ये आएगा आंसर। इस तरीके से आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, आगे समझ में, जहाँ पर भी आपको नंबर ना दिखे वहाँ पर उसी नंबर को आगे बढ़ाते जाओ, और जहाँ पीछे ना दिखे तो उसी नंबर को पीछे बढ़ाते जाओ। इस तरह से आप कितने भी अनुपात निकाल सकते हो। ठीक है, एक और बता देता हूँ मैं इसी में, अगर 5 अंक आ जाए। देखिए स्टूडेंट्स, अब सवाल में 4 तरह के अनुपात दिए हैं आपको। अब आपको फाइंड करना है A:B:C:D:E। 5 अनुपात निकालना है। लिखने का तरीका मैं आपको बता चुका हूँ, A अनुपात 1:2 है ना, तो फिर 2 से शुरू करना, 3:1, फिर 1 से शुरू करना तो 2:3, फिर यहाँ 3 से शुरू करना तो 4:5, ऐसा लिखा जाता है। इसको ऐसा आप कंबाइन कर लो, ए अनुपात बी तो बी से लिखना, बी अनुपात सी तो सी से लिखना, सी अनुपात डी तो डी से लिखना, डी अनुपात ई। अब आपको दिख रहा होगा यहाँ पर आगे कोई अंक नहीं है इसके ऊपर, तो आपको 2 को आगे बढ़ाना है। 2 यहाँ भी आ गया, फिर 2 यहाँ भी आ गया, फिर 2 यहाँ भी आ गया। वैसे यहाँ 1 है ना, 1 को बढ़ा दिए। यहाँ पीछे भी बढ़ाना पड़ेगा, तो यहाँ पीछे 3 को बढ़ाओ, 3 आ गया। यहाँ पीछे किसको बढ़ाओगे, 2 को, ये 2 बढ़ गया। यहाँ आगे कितना है, यहाँ 3 को बढ़ा दो। यहाँ पीछे क्या है, 4, तो 4 बढ़ता जाएगा। ये आगे स्टूडेंट्स, इनका मल्टीप्लाइड कर लीजिए, सबका सब जगह मल्टीप्लाइड कर लो। 3 दूनी 6 चौको 24 अनुपात 2 3 दूनी 6 दूनी 12, 12 चौके 48। यहाँ कितना आएगा, 4 दूनी 8 दूनी 16, यहाँ 4 तिया 12 दूनी 24, 5 तिया 15 दूनी 30। ये आ गया अनुपात। इसको सरल अनुपात में बदलने के लिए आप इसको भाग भी दे सकते हो, लेकिन मैंने आपको तरीका बता दिया कैसे सॉल्व किया जाता है। इस टाइप से अगर आप सॉल्व करोगे तो आपका कभी आंसर गलत नहीं होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, इस तरीके को ही आप एग्ज़ाम में भी यूज़ करें।
ये बहुत अच्छा तरीका है और इससे क्वेश्चन गलत होने के चांस बिल्कुल कम हो जाते हैं। तो आप इसी तरीके को प्रेफर करिए। ठीक है, अगला टाइप देखते हैं। देखिए स्टूडेंट, सेकंड टाइप है टाइप नंबर 2। इस टाइप का एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। यहाँ पर दिया हुआ है x अनुपात y है 4:5। तो आपको फाइंड करना है 5x - 3y डिवाइडेड बाय 6x + 3y। इसकी वैल्यू बताना है आपको। तो मैं इसको डायरेक्ट आपको बता रहा हूँ। इसको क्या है सॉल्यूशन इसका, x की वैल्यू है 4, y की वैल्यू है 5। सीधा इस वैल्यू को उठा के यहाँ रख दो, आ जाएगा आंसर। तो रखिए 5 × 4, x की जगह 4, -3 × y की जगह 5, 6 × x की जगह 4 + 3 × y की जगह 5। इसको सॉल्व कर लो। 20 - 15 डिवाइडेड बाय 6 चौको 24 और 5 + 5 दिया 15, जो कि 5, ये 9 और ये 3, मतलब कितना आ गया आंसर 5/39। ठीक है, अगला सवाल देखिए स्टूडेंट, अगला सवाल है P/Q कितना दिया है 2/3। तो हमको इसकी वैल्यू बताना है। सेम वही क्वेश्चन है, P की वैल्यू है 2 और Q की वैल्यू है 3। तो आप इसको रख दीजिए यहाँ पर 4 × P की जगह कितना 2 -2 × Q की जगह 3 डिवाइडेड बाय 3 × P कितना है 2 + 2 × Q कितना है 3। रख दो 8 - 6/3 दूनी 6 + 6 कितना आ गया 2/12, मतलब कितना आ गया 1/6। ठीक है स्टूडेंट्स, अगला देखिए स्टूडेंट्स, अगला सवाल है x/3 = y/4। ये हमको दिया हुआ है, इसकी वैल्यू फाइंड करना है। 2x + y अनुपात 3x - 2y, ये हमको बताना है। तो इसका मतलब क्या होता है, अनुपात का मतलब क्या होता है डिवाइड, है ना। ये आ गया 3x - 2y। इसको ऐसे लिख सकते हो आप, x की वैल्यू कितनी दी है 3, y की वैल्यू कितनी दी है 4, यहाँ रख दीजिए 2 × 3 प्लस y की जगह 4, 3 × x की जगह 3 और -2 × y मतलब 4। कितना आ गया 3 दूनी 6 + 4 कितना हो गया 10। यहाँ 3 3 का 9 -8 कितना हो गया 1। तो आंसर क्या जाएगा 10। इस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हो। ये टाइप 2 था। अब हम टाइप 3 देखते हैं। चलिए देखिए स्टूडेंट, तीसरा टाइप है आज का हमारा। थर्ड टाइप का क्वेश्चन बता रहा हूँ मैं आपको। 17:19 के प्रत्येक पद में क्या घटाया जाए ताकि अनुपात 5:7 हो जाए। बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, इससे क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आ जाते हैं। 17/19, ये 17/19 है। ठीक है, इसके प्रत्येक पद में क्या घटाया जाए ताकि अनुपात क्या हो जाए 5/7। तो हमको तो पता नहीं है क्या घटाया जाए, है ना। तो हम क्या मान लेंगे x घटाया जाए। तो इसमें से भी x घटा दो, इसमें से भी x घटा दो। आंसर कितना आना चाहिए 5/7। मतलब ऐसा घटाने के बाद जो अनुपात है वो चेंज हो जाना चाहिए और चेंज होके क्या बन जाए 5/7। तो ऐसे जमा सकते हो आप इसको, यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाइड कर दीजिए। ठीक है, 7 का मल्टीप्लाइड दोनों में होगा, यहाँ ऐसे ब्रैकेट लगा लीजिए। तो 7 का मल्टीप्लाइड 17 में होगा, है ना। 17 × 7 = 119 -7x दोनों में कर दिए, यहाँ जाएगा तो 19 × 95। ठीक है, और -5x। अब x वालों को एक तरफ कर लो तो 119 - 95 और x वहाँ चला गया 7x - 5x। ठीक है, 9 में से 5 गया 4 और 11 में से 9 गया 2, ये कितना आ जाएगा 2x। तो x बराबर 24/2 मतलब 12। मतलब 12 ऐसा डिजिट है जिसको आप इसमें से घटा दोगे तो अनुपात क्या आ जाएगा 5:7। चेक भी कर सकते हो आप, देखो 17 - 12/19 - 12। 17 में से 12 गया 5, 19 में से 12 गया 7। तो इस तरह से आप सॉल्व कर सकते हो। ठीक है स्टूडेंट्स, अगला देखते हैं एग्जाम्पल। अगला देखिए स्टूडेंट्स, 3:5 के प्रत्येक पद में क्या जोड़ा जाए ताकि अनुपात 2:3 हो जाए। अभी घटा रहे थे आप, अब क्या करना है जोड़ना है।
प्रत्येक पद में, तो हमको इसको क्या लिखना पड़ेगा, 3/5। हम क्या जोड़ देते हैं, x जोड़ देते हैं, तो कितना बन जाएगा, 2/3। क्योंकि आपको नंबर पता नहीं है क्या जोड़ा जाए, तो हमने क्या मान लिया, x। सिंपल, आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाइड कर दीजिए, इसका मल्टीप्लाइड दोनों में हो जाएगा, तो 3 3 9 + 3x, यहाँ करोगे 10 + 2x, ठीक है। x वाले को एक तरफ ले आओ, तो 3x - 2x बराबर 10 - 9, सो x = 1। ठीक है स्टूडेंट, 1 जोड़ के देख लो आप, 3 + 1 अपॉन 5 + 1 कितना हो जाएगा, 4/6, तो 2 से काट दो, 2/3 आ रहा है। इसका मतलब हमने जो आंसर निकाला वो सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर ये सवाल थोड़ा सा समझने वाला सवाल है। दो संख्याओं का अनुपात कितना है, 7:9 है। प्रत्येक संख्या में 5 जोड़ देते हैं, ठीक है, तो अनुपात क्या हो जाता है, 4:5 हो जाता है। तो संख्याएं बताइए। ठीक है, ये सवाल थोड़ा सा अलग है। अब देखिए, जब भी कोई नंबर अनुपात में दिया होता है तो अनुपात से हमें ये पता नहीं चलता कि संख्या कौन सी है। ठीक है, क्यों पता नहीं चलता, देखो मैं आपको एग्जांपल से बताता हूँ। दो संख्याएं ले रहा हूँ मैं, एक है 24 और एक है 30। ठीक है, एक संख्या है 24 और एक संख्या है 30। अब मैंने क्या किया, इसका अनुपात ले लिया। ठीक है, आप अनुपात ले लोगे अगर, तो क्या जाएगा, 24/30 आ जाएगा कि नहीं, 6 से कट जाएगा ये, कितने बार, 6 चौको 24, 6 पंचे 30। अनुपात क्या आ गया, 4:5। ये इन संख्याओं का अनुपात है, ये संख्या नहीं है, ये क्या है, ये अनुपात है। संख्याएं कब आएंगी, आपने इसको काट दिए हो, कौन से नंबर से काटे हो, 6 से। तो संख्याएं तब आएंगी जब आप इसमें काय का मल्टीप्लाइड कर दोगे, 6 का मल्टीप्लाइड कर दोगे। मतलब ऐसा कॉमन नंबर जो दोनों में आ रहा हो, मतलब यहाँ भी मल्टीप्लाइड हो रहा हो, यहाँ भी मल्टीप्लाइड हो रहा हो, तब आप यहाँ 24 में पहुँचोगे और 30 में पहुँचोगे, तो ये ओरिजिनल नंबर कहलाएंगे, है ना। लेकिन अगर आप अनुपात ले लोगे तो नंबर क्या बन जाएगा, वो 4:5। अनुपात में नंबर क्या हो जाता है, वो एक नियम बन जाता है ना। तो 4:5 से आप नंबर नहीं बता सकते, संख्या नहीं बता सकते। कब तक नहीं बता पाओगे, जब तक आपको ये नंबर ना पता हो कि इसमें कौन से अंक का मल्टीप्लाइड किया गया है। क्लियर है, यही कॉन्सेप्ट यहाँ लगेगा। देखिए, संख्या है 7/9, इसके अनुपात में है संख्या। आपको ऊपर नीचे कौन सा नंबर मल्टीप्लाइड हुआ है पता है क्या, नहीं पता। अगर ये नहीं पता तो आप संख्या कैसे बताओगे, संख्याएं बताना है हमको, वो तभी पता चलेंगी जब हमको 7/9 इनमें कौन सा नंबर का मल्टीप्लाइड किया गया है वो मालूम चल जाए। तो अभी तो पता नहीं है, तो अभी क्या मानोगे आप, हमने मान लिया कि इसमें काय का मल्टीप्लाइड किया है, x का मल्टीप्लाइड किया, तो ये संख्या कितनी बन जाएगी, 7x, और ये संख्या कितनी बन जाएगी, 9x। x की वैल्यू पता चल जाएगी तो हमें संख्याएं पता चल जाएंगी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो देखिए, पहली संख्या है 7x, दूसरी संख्या है 9x। ठीक है, प्रत्येक संख्या में 5 जोड़ दिया है। ठीक, अब ध्यान से समझिए, यहाँ प्रत्येक संख्या में 5 जोड़ने पर, मतलब ये जो है अनुपात में नहीं जोड़ रहा है, वो ध्यान से सुनिए, अनुपात में नहीं जोड़ रहा है, वो संख्या में जोड़ रहा है। इसके पहले वाले क्वेश्चन में मैंने x क्यों नहीं लगाया था, क्योंकि वहाँ अनुपात में ही जोड़ रहा था वो। ठीक है, इसके पहले वाले क्वेश्चन में जो शब्द यूज हुआ था वो पद था, पद, टर्म, इसके प्रत्येक पद में। ठीक है, पद में मतलब टर्म में मतलब इसी में। लेकिन यहाँ जो शब्द यूज हो रहा है प्रत्येक संख्या में, तो अनुपात से संख्या कब बनती है, जब आप उसमें किसी नंबर का मल्टीप्लाइड कर दोगे तब तो संख्या बनेगी। तो वो बोल रहा है कि प्रत्येक संख्या में 5 जोड़ा है, इसीलिए मैंने अनुपात को क्या बना लिया, पहले संख्या बना लिया। हमें पता नहीं है x है वो अंक जिससे हम मल्टीप्लाइड करें, तो पहला अंक हो गया, पहली संख्या होगी 7x, दूसरी होगी 9x।
अब हम इसमें 5 जोड़ सकते हैं। तो उसने क्या बोला, प्रत्येक संख्या में 5 जोड़ दो। प्रत्येक में हमने 5 जोड़ दिया तो अनुपात क्या हो गया, 4:5। ठीक है, इसका आप क्या करोगे, क्रॉस मल्टीप्लाइड कर दो, करो। 7 से 5 से करोगे 35x प्लस 25 बराबर 4 से करोगे 9 चौको 36x प्लस 20। x वाले को एक x तरफ कर लो, 36 35 वहाँ चला जाएगा, 36 माइनस 35 कितना होगा x, 25 में 20 यहाँ आ गया तो क्या आ जाएगा, x बराबर 5। मतलब x बराबर 5, 5 वो डिजिट है जिसका मल्टीप्लाइड हुआ है ऊपर नीचे। तो गुणा कर दोगे तो आपको संख्या मिल जाएगी। तो 7 में करोगे तो 7 5 35 और 9 में करोगे तो 9 5 45। मतलब वो संख्याएं कौन कौन सी हैं, 35 है और 45 है। तो इसके पहले वाले सवाल में पद बोला था, इसमें बोला है संख्या। तो जब भी संख्या बोलेगा, अनुपात से संख्या तभी बनती है जब आप उसमें किसी नंबर का मल्टीप्लाइड करते हो। ठीक है स्टूडेंट्स, ये ध्यान रखना। देखिए स्टूडेंट्स, आज का लास्ट सवाल है और नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो संख्याओं का अनुपात 2:3 है। प्रत्येक संख्या में 5 घटा दें तो अनुपात 3:5 हो जाता है। ये भी सेम उसी तरह का क्वेश्चन है। इसमें पद ना बोल करके क्या बोला है, प्रत्येक संख्या। तो अनुपात को संख्या कैसे बनाते हैं, अनुपात को संख्या कैसे बनाओगे, जब ऊपर नीचे किसका किसी एक डिजिट का मल्टीप्लाइड हो जाए। तो हमने मान लिया वो डिजिट है x, तो ऊपर वाली संख्या हो गई 2x, नीचे वाली हो गई 3x। ठीक है, अब क्या बोल रहा है वो, इनके प्रत्येक पद में से क्या करना है, 5 घटाना है। 5 घटा दिए, ऐसा कर देते हैं तो अंक क्या हो जाता है, 3/5 हो जाता है। इसको क्रॉस मल्टीप्लाइड कर लीजिए। ये ब्रैकेट लगाता हूँ मैं इसलिए ताकि दोनों में मल्टीप्लाइड हो। ठीक है, ब्रैकेट का मतलब होता है दोनों में मल्टीप्लाइड। इसको आप सॉल्व करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाइड करने के बाद, कितना आ गया देखिए, x बराबर 10। तो 10 वो अंक है जिसमें 2 और 3 का मल्टीप्लाइड करोगे तो संख्या मिल जाएगी। तो 2 में करोगे 10 का मल्टीप्लाइड तो कितना आएगा 20, 3 में करोगे तो 30। मतलब पहला डिजिट है 20, दूसरा डिजिट है 30। इस तरह से ये आप सॉल्व कर सकते हो। ये पार्ट 3 था हमारा, रेशियो एंड प्रोपोर्शन का पार्ट 3 था। इसके बाद का जो लेक्चर होगा वो रेशियो एंड प्रोपोर्शन पार्ट 4 होगा।